जेजेपी शून्य पर आ गई। अब शून्य से उड़ान कैसे भरती है जेजेपी, उसका प्रदर्शन हम परसों करने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है सिरों की गिनती में हम सबसे अव्वल रहेंगे। उसमें मैं जो है आपकी भागीदारी चाहूंगा। और रैली की तैयारी पूरी है और बहुत बड़ा पंडाल, बहुत बड़ा मंच और हरियाणा के केंद्र बिंदु जुलाना से एक नई हुंकार और नायब सिंह सैनी के माथे पर पसीना आ जाएगा। क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में विपक्ष की एक पार्टी और उसके साथ लाखों लोगों के सिरों की गिनती खड़ी होगी, तो इसका मतलब जो जन विरोधी नीतियां आज इन लोगों की है वो इनको उजागर होती हुई नजर आएगी। सिरों की गिनती आपने कहा, सिरों की गिनती सबसे ज्यादा रहेगी, लेकिन वो वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। ऐसा है कि वो भविष्य की बात है। अभी बहुत साल पड़े हैं, 4 साल पड़े हैं। 4 वर्ष में बहुत कुछ तब्दील होगा। हम बड़ी संख्या में अपनी पार्टी के काडर का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उसका स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। चुनावों की तो बात ही नहीं है, चुनाव तो बहुत दूर है। हरियाणा की मौजूदा जो राजनीतिक स्थिति है, इस पर क्या कहेंगे आप? हरियाणा की मौजूदा राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि सरकार अफसरशाही में चारों तरफ से हाईजैक हो चुकी है। मुख्यमंत्री नाम के हैं, डमी हैं। सरकार चला कोई और रहा है। विपक्ष वाली 37 सीट की कांग्रेस इन फाइटिंग में इतनी ज्यादा अस्त व्यस्त है कि राहुल गांधी भी उसका इलाज नहीं ढूंढ पाए। 2-3 दफे आकर के चले गए। राहुल गांधी ने माथा पकड़ लिया, भाई ये नहीं सुधरेंगे। उसका परिणाम यह है कि मूल जन के, चाहे सीटी का, चलो आज रिजल्ट आ गया, हमने इतने शोर मचा रखा था, आज रिजल्ट आया है। एचटेट का मुद्दा, 2 लाख नौकरियों का मुद्दा, HKRN का मुद्दा, पानी का मुद्दा, फसल के उत्थान का मुद्दा, फसल के खराबे के भुगतान का मुद्दा, इतने मुद्दे हैं आज प्रदेश के अंदर। चाहे वो दलित संबंध से हो, चाहे बैकवर्ड जातियों के संबंध से हो, आम निवासी, चाहे वो टैक्सेस का मुद्दा हो, चाहे वो पोर्टल्स का मुद्दा हो, सिर्फ कोई उठा रहा है। इस सारे के बीच में तो विपक्ष की भूमिका जननायक जनता पार्टी निभा रही है। तो मैं ये मानता हूं, आपने सिनेरियो पूछा, इस सिनेरियो में आने वाला समय, मैंने कहा था 3-4 सप्ताह पहले कि इस खूंटे को हम उखाड़ेंगे, हरियाणा उखाड़ेगा। 77 में, 87 में जो हुआ वो अब हम दोहराएंगे 2029 में, और उसके लिए तैयारी आज से करनी हमने शुरू कर दी है कि हरियाणा में 2 नेता हैं, एक राव नरवीर सिंह और दूसरे गौतम, जिनका आजकल जो है बयान काफी वायरल हो रहा है। कैसे मानते हैं इन बयान को? बीजेपी के पीछे एक टीम काम करती है। वो इसी चीज में स्ट्रेटेजाइज करती है कि कैसे जब बीजेपी के खिलाफ जनहित या जनमानस के मुद्दे हावी हो जाए, प्रदेश में हाहाकार हो जाए, तो कैसे उन मुद्दों को डाइवर्ट किया जाए। इन लोगों को बाकायदा दिशा निर्देश दिए जाते हैं। ये आप ये मत सोचो कि दादा गौतम बोल रहे हैं या राव नरवीर सिंह जी बोल रहे हैं। ये बीजेपी का हिडन एजेंडा बोल रहा है। क्या मजाल है किसी एमएलए की या मंत्री की? और जो पार्टी अपने आप को मोस्ट डिसिप्लिन्ड पार्टी कहती है, आपको लगता है क्या उसके अंदर कोई एमएलए या मंत्री बिना कहे हुए बोल दे? तो ये बात आप मान करके चलिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, ये जो इनकी हायरार्की है उसमें आरएसएस की पाठशाला से ये बताया जाता है कि अब ये करना है। तो कोई अचंभे वाली बात नहीं, अभी शुरुआत है। जैसे जैसे नायब सिंह सैनी की पोल खुलती जाएगी, ये जहर और उगलेंगे।